हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेसिकली बाय पार्ट्स का यूज तब हम करते हैं जब हमारा इंटीग्रेंट किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होता है। ये जो फंक्शंस एक तरीके के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स मीन्स वो इनवर्स हो सकते हैं, वो लॉगरिदमिक हो सकते हैं, वो हमारे अलजेब्रिक हो सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। या फिर कभी आपको ऐसे मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दे दिया जाए, जिसको हम इजीली सब्स्टिट्यूशन से तो कर ही सकते हैं, बट हम बाय पार्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक टाइप के भी फंक्शन दिए हो सकते हैं जिसका यूज करके जिसमें हम बाय पार्ट्स को यूज करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन एक ही तरीके के होंगे या हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा गिवन होगा। कभी आपको ऐसे दे दिया जाएगा इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, तो आपको पता है कि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है उनकी हेल्प से नहीं कर सकते, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से नहीं कर सकते, हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म से नहीं कर सकते, ना ही हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते, लेकिन इसको हम बाय पार्ट्स की हेल्प से ज़रूर कर सकेंगे। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो जब हमारा जो इंटीग्रेंट होता है, जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले हमें उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है यूजिंग दिस ऑर्डर। if the function is inverse, it will be prioritized at first place, तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लास्ट में होगा। तो इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चेक करने वाले हैं और हम उसको असाइन करेंगे उनकी कि वो फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो fx है और जो सेकंड फंक्शन है वो gx है। तो ये जो इंटीग्रेट किस फॉर्म में होगा ये हमें देखना है। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है, आप याद रखें कि ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता। तो fx एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ gx, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ f डैश x इनटू इंटीग्रल ऑफ gx। जो भी हमें आएगा उसके प्रोडक्ट का हमें वापस से इंटीग्रेट करना होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये है बाय पार्ट्स मेथड। ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता था डेरिवेटिव्स में, उसी से डिराइव्ड हुआ है, करके देख भी सकते हैं। लाइक अगर आपके पास u और v डेरिवेटिव क्या होगा, uv डैश vu डैश। तो अगर आप इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, uv डैश इज इक्वल टू uv होल डैश माइनस vu डैश। ठीक है, अगर हम दोनों साइड इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ uv डैश dx, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ uv डैश dx माइनस इंटीग्रल ऑफ vu डैश dx। तो आप देख सकते हैं ये जो uv का जो डैश का जो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रल हो जाएगा uv माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश v dx एंड हियर uv डैश। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि u विल बी इक्वल टू fx एंड v डैश विल बी इक्वल टू gx, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा बाय पार्ट्स का जो मेथड है या बाय पार्ट का जो बेसिकली हम कह सकते हैं जो फॉर्मूला है वो हमारा प्रोडक्ट रूल से ही डिराइव होकर आया हुआ है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ड्राइव करके देखेंगे, आपको डेरिवेशन भले ही याद न रहे, लेकिन ये जो फार्मूला है वो आपको स्टक कर जाएगा, वो उसको आप याद रख पाएंगे। तो अभी देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक x cos x का इंटीग्रल। तो अगर आप ये ध्यान दें कि x हमारा क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और cos x सेकंड फंक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट फंक्शन हमारा कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा। तो x इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x, और जो भी आपको आएगा उसको वापस से हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए x cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x माइनस
x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटीग्रल, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ cos x विल बी इक्वल टू sin x dx। तो ये हो जाएगा x sin x माइनस 1 इंटू साइन x का इंटीग्रल। तो sin x का इंटीग्रल आता है, आपको अगर पता हो तो माइनस ऑफ cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। तो ये है x cos x का इंटीग्रल, जिसको आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते थे, आप कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली तो रेशनल फंक्शन के लिए होता है, उसमें अलजेब्रिक फंक्शन ही होते हैं, तो उससे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते थे। रिड्यूसिबल फॉर्म से भी नहीं किया जा सकता था। तो ये जो हमारा बाई पार्ट्स है ना, बहुत सारे फंक्शंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जिसको अभी तक हम नहीं कर पाते। जैसे सपोज अगर आपको दे दिया जाए log x, ठीक है, log x को अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सपोज हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमने बात किया था अभी कि ज़रूरी नहीं कि ये जो फंक्शन हमारा हो वो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, कभी भी सिंगल अलोन भी हो सकता है। तो ये देखें, आपको पता है कि हम किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 तो होता ही है एज अ फैक्टर। तो ये जो 1 है, 1 कैन बी रिटन एज x रेज़ टू द पावर 0 एज 1। तो ये जो 1 हमारा होगा ये ट्रीट किया जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन की तरह, और log x लॉगरिदमिक फंक्शन की तरह। तो अगर आप प्रायोरिटी टेबल, मतलब कि अगर ये जो ऑर्डर चेक करें आइलेट वाला, तो ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट पर आएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये जो हमारा 1 है ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग या फिर इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और जो भी आएगा उसको हम वापस से इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का इंटीग्रल x होगा तो x log x हो जाएगा, माइनस log x का इंटीग्रल, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x से कैंसिल आउट, बचेगा 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x और साथ में प्लस c। तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 प्लस c। तो अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ रखा था वहाँ पर कहीं पर भी आपको log x का इंटीग्रेशन करने का नहीं पता था, कोई भी फार्मूला नहीं था हमारे पास। बट ये जो हमारा बाई पार्ट्स मेथड है, इसकी हेल्प से ऐसे ही हम बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसके इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता या किसी तरीके से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बाई पार्ट्स की हेल्प से हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हाँ ये वही क्वेश्चंस है जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ई रेज टू द पावर x क्यूब dx। देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इजीली हम इसको बाई पार्ट्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इजी तब होगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास दो फंक्शन दे दिए जाएं और उसको आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट दे दिया जाए और उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे, नहीं। और वो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इजी मेथड है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू विल बी डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी ओवर 3x स्क्वायर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी डी टी ओवर 3x स्क्वायर कैंसिल, 3 इज कॉन्स्टेंट सो इट विल बी आउटसाइड। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी। तो 1/3 ई टी का जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा ई रेज टू द पावर टी प्लस सी। अब टी की जगह हम एक्स क्यूब को पुट कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन है क्या वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको आइलेट पे या फिर आपको बाई पार्ट्स पे सबसे लास्ट में आना है। हाँ ये आपके लिए इफेक्टिव है, बट ये सारी चीज़ें आपको टाइम टेकिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान दें ई रेज टू द पावर एक्स, चाहे आप उसको कितनी बार भी इंटीग्रेट करेंगे या कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे वो ईजिली ख़त्म नहीं होगा। ओके, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is integral of
साइन इनवर्स 2x dx। ठीक है, आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, तो आप ना तो उसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, ना आप रिड्यूसिबल फॉर्म से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है बाय पार्ट्स का, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, जनरली आप ये सोच रहे होते हैं कि जब फंक्शंस के प्रोडक्ट होंगे तभी हम इनको यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें जैसे हमने log x का किया था, बिल्कुल हम ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो 1 इंटू साइन इनवर्स 2x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए हमारा इनवर्स फंक्शन है, दैट्स वाई ये जो हमारा साइन इनवर्स 2x ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये जो 1 है ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ d बाई dx साइन इनवर्स 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और जो भी होगा हमारे पास उसको हम इंटीग्रेट बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आएगा, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स 2x माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x है तो हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा x, और सॉरी यहाँ पर 2x है, 2x को जब हम डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2। तो अब ये 2 चला जाएगा बाहर, और आप यहाँ पे ध्यान दें, और हाँ ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव सॉरी 1 का इंटीग्रल आएगा x, और जो भी आया उसको हमें वापस से इंटीग्रेट करना होगा। तो अब देखिए हमारे पास कुछ इस फॉर्म का हो गया x साइन इनवर्स 2x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x 1 अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर dx। अब मैंने जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, जब हम सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ देखा था कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे t से। आप किसी वेरिएबल से कर सकते हैं, किसी पैरामीटर से, आपकी मर्जी है। तो हम 1/4x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/4x स्क्वायर विल बी इक्वल टू t। जब हम इसको वापस से हमें पता है, जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो dx विल बी इक्वल टू dt बाई माइनस ऑफ 8x। तो जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करेंगे, देखें इतना तो हमारा काम हो चुका है, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, हमारा काम बस इतने का बचा हुआ है। तो x साइन इनवर्स 2x माइनस 2 इंटू x अपॉन अंडर रूट, अब ये देखें हमने क्या इसको सपोज किया है, लेट किया t किया है, और यहाँ पर dx को हमने जब चेंज किया dt में के रिस्पेक्ट में, तो ये आया है dt ओवर माइनस ऑफ 8x, x कैंसिल, ये बाहर आएगा, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो आ जाएगा x साइन इनवर्स 2x 2 4 जार ओके 2 4 जार 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/√t ऊपर आएगा तो हो जाएगा t रेज़ टू द पावर हाफ dt। तो ये हो जाएगा x साइन x 2x प्लस 1/4, अब t रेज़ टू द पावर हाफ है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर आया तो ये पावर नेगेटिव है, तो हो जाएगा t रेज़ टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेट तो हो गया है, बट अभी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए था, क्योंकि हमारा जो फॉर्म था उसमें हमारा वेरिएबल x था, यहाँ पर हमारा अभी t है। तो अभी हम जब सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया था t की जगह, t हमने 1/4x स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, वो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो ये जगह x साइन इनवर्स 2x प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये कट कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा t हमने लिया था 1 माइनस 4x स्क्वायर की जगह, देखें रूट में इसलिए जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, हाफ वापस हो जाएगा, तो अब प्लस है तो ये ऊपर ही रहेगा प्लस ऑफ c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। ओके, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ ex साइन 3x प्लस 1 dx। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दें कि दोनों में से कोई भी फंक्शन हमारा कटने वाला नहीं है, कैंसिल नहीं होने वाला है थ्रू आउट द, ये हमारा रिपीटिंग है, रीअकरिंग है।
तो अब देखें हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा पहला फंक्शन होगा वो होगा साइन एक्स, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आइलेट में सबसे लास्ट में होता है। तो ये साइन 3x+1 हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज ये i = था, ठीक है, ऐसा ले लेना है हमेशा आपको ताकि बाद में इशू ना हो। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइन 3x+1, ये एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल होगा दूसरे वाले का माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d/dx साइन 3x+1 इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx एंड वापस से dx, वापस से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा साइन e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, इसको हम आगे ही ले लेंगे तो e⁻x साइन 3x+1 माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखिए साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, यहाँ पर 3x+1 है तो 3x+1, और जब 3x+1 को हम डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और जो कि हम बाहर ले लेंगे। और e⁻x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा e⁻x, जिसको हम यहाँ पर ले लेंगे और ये हो जाएगा e⁻x cos x 3x+1। अभी भी हमारा क्या है, बाई पार्ट से ही हमें सॉल्व करने वाला है, तो इसको हम फिर से हम सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या आता है, ठीक है। ये सारे रिपीट भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। e⁻x साइन 3x+1 माइनस 3। अब यहाँ पर देखें वापस से ये फर्स्ट फंक्शन ex वाला सेकेंड फंक्शन, तो ये कुछ इस तरीके से होगा cos 3x+1 इंटीग्रल ऑफ e⁻x, ये वापस से e⁻x ही रहने वाला है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x+1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x+1, और जब 3x+1 को हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, जिसको हम बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ e⁻x दैट विल बी e⁻x, एंड इन सबको हमें वापस से इंटीग्रेट करना होगा। अगर आप याद करें इस नेगेटिव को आप बाहर ले लें तो ये हो जाएगा प्लस। तो याद करें जो क्वेश्चन के हमने शुरुआत की थी वो तो यही से की थी ना, इंटीग्रल ऑफ e⁻x साइन 3x+1। तो ये रिकरिंग है, ये एक लूप बनता जाएगा जहां तक आप करते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम i पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो i था ना जिस जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, i = e⁻x साइन 3x+1 माइनस 3 इंटू, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं तो जाएगा -3 e⁻x cos 3x+1 माइनस 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 ऑफ 9, ये देखिए i हो जाएगा, ये -9 i इधर आएगा तो इस साइड तो आ जाएगा प्लस का, तो 1 + 9 हो जाएगा 10i = e⁻x साइन 3x+1 माइनस ऑफ 3 e⁻x cos 3x+1 प्लस c, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिख लेते हैं, लास्ट आंसर हमारा यहाँ होने वाला है, या फिर हम यहाँ पर भी अभी छोड़ देते हैं। अभी ये देखिए किसकी वैल्यू है, 10i की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, i के लिए हमें सॉल्व करना था, तो i विल बी इक्वल टू 1/10 e⁻x, इन दोनों में है तो e⁻x कॉमन ले लेते हैं, 1/10 e⁻x साइन 3x+1 माइनस 3 cos 3x+1 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये उस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें लूप बनता हुआ जाता है, या फिर हम बोले तो ये जो फंक्शन जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वापस से वो उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। देखो e⁻x जितनी बार आप मर्जी डेरिवेट कर लो, जितनी मर्जी आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हमेशा ये कंटिन्यू होता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो चलें ठीक है, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा अलजेब्रिक में, वो खत्म हो जाने वाला है। बट कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में आ जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी पैटर्न पर करना है, वरना आपसे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा और ये ट्रिकी होता जाएगा, आपके क्वेश्चन भी रह जाएंगे, मार्क्स भी कटेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अब हमेशा पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था कि रूट में जो हमारे पास फंक्शन होता है उसी को हम मानते हैं, कुछ भी माने, सब्स्टिट्यूट करना है। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो साइन इनवर्स x है, हमें क्या करना है, इस साइन से साइन इनवर्स से हमें छुट्टी पानी है, इसको हमें कैंसिल करना है। तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x एंड सो ऑन। या फिर हम लिख सकते हैं, पहले तो हमने जब डिफरेंशिएट इसकी हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx विल बी कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो x की जगह हमने रख देना है साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है dx हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा थीटा, थीटा को हम आगे लिख लेते हैं अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारे फॉर्म आ जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये कुछ वही वाली फॉर्म है x साइन x का इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पैरामीटर और वेरिएबल दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा का इंटीग्रल, और जो भी आएगा उसको हमें वापस से इंटीग्रेट करना होगा। तो थीटा साइन थीटा का इंटीग्रल आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस डी थीटा कैंसिल आएगा 1 इंटू साइन थीटा का आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और उसको वापस से हमें इंटीग्रेट करना होगा। इस 1 के तो कोई रोल है नहीं, नेगेटिव को हम बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रल आएगा साइन थीटा प्लस सी। अभी हमारा ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट हो गया, बट एक चीज़ और बाकी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हमें साइन इनवर्स एक्स पुट करना होगा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो एक एक्स के ही फॉर्म में चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस और वी कैन से माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो हो जाएगा एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे हमने फॉर्म देखे, हमने देखा एक्स अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का हमने प्रोडक्ट देखा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे इजीली, तो हमने सब्स्टिट्यूशन से ही कर दिया। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी हमने किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, बट फिर भी हमने इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से इजीली कर लिया, जैसे हमने log x को किया हुआ था। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक साथ जब होते हैं तो ये लूप बनाते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते, रिकरिंग होते, इसलिए हमें उसको कुछ दूसरे तरीके से करना पड़ता है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये देखें लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। Okay, now
our next question is question number 5, e raised to the power x log root x plus 1 by 2x dx। तो एक फार्मूला होता है जो कि बाई पार्ट से ही इम्प्रोवाइज है, e raised to the power x fx प्लस f डैश x, और इसका इंटीग्रल आएगा e raised to the power x fx प्लस c। ठीक है, इसको हम डिराइव करके भी देख लेते हैं। तो अगर सपोज हम, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा e रेज टू द पावर x fx dx प्लस e रेज टू द पावर x fx dx। तो पहले वाले को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हमेशा लास्ट ही रहने वाला, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x f डैश x dx। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं बाई पार्ट से। तो आप देखेंगे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज ऑन द लास्ट ऑफ द आइलेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल e रेज टू द पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज e f डैश x, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e रेज टू द पावर x आएगा। ठीक है, और इसको हमें वापस से इंटीग्रेट करना होगा, प्लस e रेज टू द पावर x f डैश x dx। तो आप देख सकते हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा e रेज टू द पावर x fx प्लस c। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में e रेज टू द पावर x और ब्रैकेट में fx और उसका डेरिवेटिव गिवन हो, तो आंसर क्या आने वाला है e रेज टू द पावर x, और वो दूसरा फंक्शन होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, अगर आप इसमें ध्यान दें, जो अगर fx क्या है, log रूट x है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देखेंगे log x का डेरिवेटिव क्या था 1 बाई x, तो log ऑफ रूट x क्या हो जाएगा 1 बाई रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x तो हो जाएगा 1 बाई रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको अगर याद हो तो 1 बाई 2 रूट x आएगा। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा रूट x इंटू रूट x और 2, तो हो जाएगा 1 बाई 2x। तो अगर fx हमारा log रूट x है तो f डैश x क्या है 1 बाई 2x है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सिंपली हो जाएगा e रेज टू द पावर x log ऑफ रूट x प्लस c। और इस बेस पर आपके हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। और आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, NCERT बुक लें, उसको प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप हमें कॉल, मैसेज या कमेंट में, इनबॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।